मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी ग्राम सभाधारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझसे छोटी मेरी बहन है, जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। घर में बाबूजी थे। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। माताजी थी, माताजी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था। क्या बताऊं आप सबको, क्या बताऊं आप सबको साथियों। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं। जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे से थे, तभी हमारी बहन के सर से माँ बाप को साया छीन लिए ऊपर वाले ने। मेरे बाबूजी जब जिंदा थे, तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते। गरीबी से लाचार होकर के मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। कर्ज लाने के बाद मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। समय से ठाकुर साहब का पैसा न वापस कर सके। दीपावली का त्योहार था साथियों, दीपावली का त्योहार था और मेरे घर में खाने को एक दाना नहीं था। भाई बहन दरवाजे पर बैठ कर रो रहे थे। तब मेरी माँ ने सोचा कि आज त्योहार दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ चली गई पड़ोसी के यहाँ कुछ मांग कर लाने के लिए। यही सोची कि कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। मेरी माँ तो चली गई मांगने के लिए, लेकिन अचानक उसी वक्त ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ गए और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, अरे बपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी चारपाई से उठ करके मेरे बाबूजी कहते हैं कि ठाकुर साहब, अभी तो मेरी स्थिति ठीक नहीं है, पाई का लाचार हूँ। हमारे बच्चे आज भूखे हैं त्योहार के दिन। भला इस कठिन घड़ी में मैं आपका कर्ज कहाँ से वापस कर पाऊंगा। इतना सुनते ही ठाकुर साहब आप बबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर के अपनी राइफल को लोड करके मेरे बाबूजी को गोली मेरे बाबूजी गोली लगते ही खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। और उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ गांव से भागती झोपड़ी पर आई। देखती है कि एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब का पांव पकड़ करके कहती है, अरे ठाकुर साहब, अरे आज आप क्या कर दिए। आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष न हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगा देने के बाद मेरी माँ को उसी जलती हुई आग में उठा करके फेंक दिए।
बहन सपना कुछ छोटे थे, एक तरफ कोने में छिप करके सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उनसे बर्दाश्त न हुआ, वो ठाकुर साहब से जा करके भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक कितने दिन का समय गुजर गया, मेरे भैया का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि पता नहीं मेरे भैया इस दुनिया में है भी कि नहीं है। माँ बाप के मर जाने के बाद मैं अपनी बहन सपना का मुंह देख करके जीता चला आया, यही सोच कर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जाए तो इससे पीना ही पड़ेगा। जब तक समय गुजरता गया साथियों, हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए। किसी न किसी तरीके करके मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता रहा, अपनी बहन को खिलाता रहा। देखते ही देखते मेरी बहन सपना भी सयानी हो गई। लेकिन साथियों उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी, अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में गोद ले लिया है। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ साथियों। मैं सपना सयानी हो गई है, जहाँ भी रिश्ता लेकर के जाता हूँ और ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, अरे वो इतनी दहेज की रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। होता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। क्या बात कही भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका मुखमंडल मुरझाया है मेरे भाई, और चेहरा उदास। ये उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ भैया। प्रमोद तू आज जानना चाहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे, मैं उदास हूँ। प्रमोद तू मेरे बचपन का साथी है, मेरी हर बात को तू जानता है। आज एकाएक मुझे अपनी माँ और बाबूजी की याद आ गई प्रमोद। लेकिन प्रमोद आज अश्कों की धारा इसलिए बह रही है प्रमोद, तू तो जानता है कि घर में बहन सपना सयानी हो गई है प्रमोद। अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत तो हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो। प्रमोद जिस घर में सांप का रहे बाप, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आए जिस घर में सुता सयानी हो। बहन सपना सयानी हो चुकी है। बहन की शादी की बात सोच करके मुझे रातों को नींद नहीं आती, परेशान है। लेकिन प्रमोद बहन सपना नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है वो? या सपना बहन तो जंगल में लकड़ी काटने गई है। लकड़ी काटने चलो ठीक है बहन,